नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को सेल्फ क्वारंटाइन में जाने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त ने स्पष्ट करते हुए कहा कि क्वारंटाइन की जरूरत उन्हें होती है जो कोरोना मरीज के संपर्क में आते हैं। प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के चाईबासा दौरे के क्रम में प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पर सिविल सर्जन डॉक्टर मंजू दुबे ने मंत्री को सेल्फ क्वारंटाइन होने की सलाह दी थी। सिविल सर्जन की सलाह को उपायुक्त ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चाईबासा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि के बाद भ्रामक खबर फैलाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जहां मरीज को ठहराया गया था उस सेंटर का मंत्री ने निरीक्षण किया था। उपायुक्त ने खबर को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मंत्री कोरोना मरीज के फ्लोर में न तो गए थे और न ही उसके संपर्क में आए थे। कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले सेंटर का निरीक्षण किया गया था। जहां तक सिविल सर्जन के द्वारा मंत्री को सेल्फ क्वारंटाइन होने की सलाह दिए जाने के सवाल का है, तो वे खुद मंत्री के साथ क्वारंटाइन सेंटर में निरीक्षण के दौरान मौजूद थी। निरीक्षण के दौरान कई पत्रकार और चिकित्सक भी मौजूद थे। मंत्री के पहले डीसी, एसपी के अलावे कई पदाधिकारी के द्वारा भी क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया था। उपायुक्त ने कहा कि चाईबासा के स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में सोमवार को एक प्रवासी मजदूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद 128 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। ये लोग उस व्यक्ति के हाई रिस्क कॉन्टेक्ट और लो रिस्क कॉन्टेक्ट में आए थे। मंत्री का स्टेट क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण के बाद उत्पन्न विवाद का उपायुक्त ने बयान देकर पटाक्षेप कर दिया है। विगत 2 दिन के पहले जो घटना घटी है, जिसमें एक केस पॉजिटिव आया था, इस संबंध में झारखंड सरकार के भी माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर वहाँ सेंटर का निरीक्षण करने के लिए गए थे। जो एक एग्जीक्यूटिव होने के नाते उनका दायित्व भी है। तो जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें पुलिस डीएसपी रैंक ऑफिसर होते हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें हम लोग हाई रिस्क और लो रिस्क कॉन्टैक्ट को ट्रेस आउट करते हैं। और इसमें इंटरव्यू विद दी कंसर्न मरीज भी होता है, उनसे भी बातचीत किया जाता है, किसके अब संपर्क में आए, किससे नज़दीक में आए। तो पूरा जांच रिपोर्ट के अनुसार वो ना हाई रिस्क में है ना लो रिस्क में है। उनका एक विजिट हुआ था, लेकिन वो जिस फ्लोर में गए हैं उस फ्लोर में रहने वाले मरीज को कोई संक्रमण नहीं हुआ है। ये दूसरे फ्लोर में रहने वाले थे, इसीलिए उनको कोई क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंडर जांच जब चल रहा था तो कुछ इस तरह का जरूर कुछ न्यूज़ आता है कि स्पेकुलेटिव न्यूज़ आता है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि क्वारंटाइन सिर्फ 128 व्यक्ति को हम लोग किए हैं और हाई रिस्क को, लो रिस्क को, सभी को हम सरकारी क्वारंटाइन किए हैं। इसमें माननीय मंत्री जी का नाम इसमें नहीं है। वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उनका ट्रेस आउट नहीं हुआ है। कोरोना संकट के बीच बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान अम्फान ने पश्चिमी सिंहभूम जिला में दस्तक दे दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में सुबह से ही इसका असर देखा जा रहा है। 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने के साथ साथ रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। तूफान को लेकर जिला में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तूफान से होने वाले संभावित क्षति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उड़ीसा राज्य की सीमा से लगने वाले पश्चिमी सिंहभूम जिला के प्रखंडों से गुजरने वाली नदियों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए पक्के भवनों में सभी तैयारी कर ली गई है। शाम से भारी बारिश होने का अनुमान है, जिससे खरकई, वैतरणी एवं रोरो नदियों में जलस्तर बढ़ने का अनुमान है। सतर्कता के अनुसार इन 3 प्रमुख नदियों के किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ जैसी स्थिति होने पर जिला प्रशासन एनडीआरएफ की मदद लेने की तैयारी पूरी कर चुकी है। के संबंध में 2 दिन पहले हम लोग को अलर्ट मिला है, स्पेशली पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिला का, क्योंकि हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं उड़ीसा और बंगाल के साथ। अभी कल भी जो प्राप्त सूचना के अनुसार हम लोगों को ये बंगाल की तरफ बढ़ रही है। आज वो क्रॉस करने की संभावना है, तट क्रॉस करने की संभावना है। तो उसी एक पॉइंट से सभी इंसिडेंट कमांडर्स को हम लोग अलर्ट किए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी नेशनल लेवल पे आपदा घोषित है। तो आपदा का जो मैनेज करने का जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी फंक्शनल है हम लोगों का। तो इंसिडेंट कमांडर हो, शेल्टर होम्स हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, एवरीबडी इज ऑन हाई अलर्ट।
फिर भी हम लोग जितने भी शेल्टर होम्स हमारे पास रेडी हैं, विशेषकर जहां हम लोग कोई सरकारी क्वारंटाइन कोविड डाउटफुल केसेस को वहां नहीं रखते हैं, तो ऐसे सभी बिल्डिंग्स को भी इस्तेमाल करने का निर्देश मैंने सभी को दिया। इनकेस कहीं कोई फ्लडिंग या एक्सट्रीम रेन का सिचुएशन होता है, तो अभी आज का जो वेदर देख के मुझे लग रहा है कि अभी तक कोई इस तरह की सूचना हमको प्राप्त नहीं, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने समाहर नाले सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लॉकडाउन 4 के दौरान शराब दुकान के संचालन को लेकर उत्पाद विभाग की ओर से सभी जिला प्रशासन को निर्देश प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार शराब की तय राशि पर अतिरिक्त 25% सेल्स टैक्स लगाने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि दुकान संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा। दुकानों में कार्यरत कर्मियों के पास मास्क और हैंड सैनिटाइजर का होना भी अनिवार्य होगा। शराब की खरीदारी के लिए ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करना होगा। उपायुक्त ने कहा कि जिले में खुदरा शराब दुकान का संचालन सुबह 7 बजे से संध्या 7 बजे तक के लिए किया गया है। संध्या 6:30 बजे के बाद दुकान पर मौजूद खरीदारों के लिए रिवर्स टोकन सिस्टम की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उत्पाद विभाग के द्वारा दिया गया है, जिसके आलोक में सभी रिटेल लिकर शॉप्स भी खोलने का भी आदेश हम लोगों को मिला है। उसमें जो भी सरकार का जो राशि होगा उस पर एक्स्ट्रा 25% सेल्स टैक्स लगेगा। उस संबंध में भी डिटेल गाइडलाइन जारी हो गई है। आज सुबह पुलिस अधीक्षक के द्वारा मेरे द्वारा सभी विशेषकर जहाँ जहाँ अर्बन एरिया में ज्यादा रेसिडेंसी है उन सबको को बुलाकर हम लोग मीटिंग भी किया, उनको सभी को दिशा निर्देश दिया गया। मुख्यतः सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना उनका रोल रहेगा, उनका इम्पोर्टेंट ड्यूटी रहेगा। इसके साथ साथ जो कर्मी जो काम करेंगे उनको मास्क देना और हैंड ग्लोव्स देना, और जहाँ तक संभव हो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या डिजिटल मोड से कैश ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित करना है लोगों को। इसी तरह कहीं कहीं ई पास ई कूपन का सिस्टम भी अभी लागू होने वाले, बहुत जल्दी वो ऑनलाइन सिस्टम जैसे रेडी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर कोई खरीदना है, मतलब स्पेशली वाइन शॉप्स में जाकर कुछ वाइन खरीदना है, तो उनको ऑनलाइन भी पास मिलेगा, वेटिंग नंबर मिलेगा, किस समय उनको जाके दुकान में कौन सा दुकान में जाना है, सभी जानकारी उसमें रहेगा। आरपीएफ थाना डांगवा पोसी में सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी इंस्पेक्टर ए मिर्जा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिए गए टास्क के बारे में जानकारी दी। साथ ही स्टेशनों पर ड्यूटी के दौरान रेल कर्मियों और यात्रियों से बेहतर समन्वय स्थापित करने और कोरोना से बचकर काम करने पर बल दिया। गोष्ठी के दौरान इंस्पेक्टर ने कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। लॉकडाउन के चलते क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसानों की सब्जियों को भाव नहीं मिल रहा है। अब सब्जियां खेतों और गोदाम के अंदर सड़ने लगी हैं। दर्जनों सब्जी उत्पादक किसानों की कमर टूट गई है। सबसे ज्यादा नुकसान कोहड़ा खेती करने वालों किसानों का हुआ है। बाहर के खरीदार औने पौने दामों पर सब्जी खरीद रहे हैं। लॉकडाउन के चलते सब्जी बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है। स्थिति यह है कि लाखों रुपए का कोहड़ा कृषकों के गोदामों में सड़ने लगा है, जिससे किसानों को आर्थिक चपत लगनी शुरू हो गई है। बता दें कि मनोहरपुर प्रखंड के डुकुडी गांव में दर्जनों किसानों की कोहड़ा की फसल पूरी तरह से सड़ चुकी है। जिन कृषकों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हुई है, उनमें से कुछ के नाम हम आपको बताते हैं। अशोक महतो की 7 एकड़, दिलीप महतो की 5 एकड़, घनश्याम महतो की 3 एकड़, आनंद महतो की 7 एकड़, राजकुमार महतो की 4 एकड़, गंगाराम मुंडरी की 6 एकड़, धन सिंह मुंडारी की 3 एकड़, रुंजोड़ मुंडरी की 3 एकड़, अश्विनी तिवारी की 2 एकड़ की जमीन पर लगी कोहड़ा की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। प्रत्येक साल कोहड़ा के फसल से ये किसान लाखों रुपए कमाते थे, लेकिन इस बार इन किसानों को काफी क्षति का सामना करना पड़ा है। इससे पहले ओलावृष्टि से इन किसानों की फसल काफी बर्बाद हुई थी। अब 22 मार्च के बाद जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, मंडियों में आवक कम होती चली गई, जिसके कारण फसलों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसान अशोक महतो का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर इस वर्ष कोहड़ा खेती में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूंजी तक नहीं उठ पा रही है। पहले ओलावृष्टि और अब लॉकडाउन किसानों का कमर टूट गया है।
किसान घनश्याम महतो का कहना है कि प्रत्येक साल कोहड़ा का खेती कर परिवार का भरण पोषण होता था, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन में बाहर से व्यापारी नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण कोहड़ा घरों में सड़ रहा है और उन्हें फेंकने को मजबूर हैं। सर इस बार लॉकडाउन के चलते सब कोहड़ा एक तो दो बार ओलावृष्टि से मार दिया। लॉकडाउन के चलते सब घर में लाना पड़ा। पहले तो जब घोड़ा से ही बेच देते थे, और लॉकडाउन के चलते कोई व्यापारी नहीं आ रहा है, जिसके चलते आप तो देख रहे हैं कोहड़ा बाहर में भी फेंका हुआ है, और जितना देख रहे हैं कोहड़ा सब दागी है। मारवाड़ी युवा मंच की चाईबासा शाखा के सत्र 2020-21 के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को आज शपथ दिलाई गई। लॉकडाउन के कारण शपथ ग्रहण समारोह ऑनलाइन संपन्न हुआ। नए अध्यक्ष ओम प्रकाश केडिया और उनकी टीम को मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम सुल्ताने ने शपथ ग्रहण कराया। नई टीम में उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, विष्णु भूत और सौरभ मुंद्रा, सचिव प्रशांत मोहता, सह सचिव सोनू अग्रवाल व अविनाश खिरवाल, कोषाध्यक्ष हर्ष सुल्तानिया, सह कोषाध्यक्ष विपुल दाहिमा और प्रेस प्रभारी गोविंद मोहता और आलोक जैन बनाए गए हैं। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में रमेश खिरवाल, अमित अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, रोशन अग्रवाल, धीरज अग्रवाल, गिरीश दोदराजका, साकेत गोयल, संटूलाल विजयवर्गीय, अमित मित्तल और आशीष चौधरी को शपथ ग्रहण करवाया गया। नए अध्यक्ष ओम प्रकाश केडिया ने कहा कि चाईबासा शाखा का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। इस शाखा ने हमेशा से नए कार्यों को करने का बीड़ा उठाया है और समाज और शहर की भलाई के लिए सृजनात्मक तरीके से कार्य को पूर्ण भी किया है। पूरे भारत में चाईबासा शाखा की जो प्रतिष्ठा है, उसके पीछे इसके वरिष्ठ सदस्यों का योगदान और ऐसा रुंगटा ग्रुप का सहयोग सर्वोपरि है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।